माननीय न्यायालय से अपील है कि जमानत याचिका को स्वीकार न किया जाए। पूनम सिंह, मुझे मेरे सम्मानित अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरी जिस संपत्ति को षड्यंत्र करके धोखाधड़ी से मेरे भाई ने बेच दिया था, जिसकी मैं वैधानिक मालिक हूँ, माननीय न्यायालय से यही प्रार्थना है इस जमानत याचिका को स्वीकार न किया जाए, अपितु इसकी तरफ संगीन धाराएं जो भारतीय न्याय संहिता के तहत लगी हुई हैं पूरी जांच करके उसकी विधिवत कार्रवाई की जाए। यदि न्यायपालिका जायज़ नहीं करती है तो जनता और मुझे जैसी विधवा के हित में कदापि नहीं है। बस मेरी यही विनती है कि उसकी जमानत न दी जाए और मुझ ऐसे अजीत कुमार बैसला से मेरे और मेरी बेटी की जान को भी पूरा खतरा है। मेरी यही विनती है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और न्यायपालिका पर आम जनता का और मुझ जैसी विधवा का विश्वास बना रहे, यह मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया जाए। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। आज मुझे मेरे सम्माननीय अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञात हुआ है कि मेरी जिस संपत्ति को षड्यंत्र करके धोखाधड़ी से मेरे भाई ने बेच दिया था, जिसकी मैं वैधानिक मालकिन हूँ, उसमें अनेक गवाह थे, जिसमें से गवाह अजीत बैसला पुत्र मदन पाल ने डिस्ट्रिक्ट जज मेरठ के यहाँ अपनी जमानत अर्जी दी है, जो न्याय हित में कदापि सही नहीं है। तो मेरा माननीय न्यायालय से यही प्रार्थना है कि इस जमानत याचिका को स्वीकार न किया जाए, अपितु इसकी तरफ संगीन धाराएं जो भारतीय न्याय संहिता के तहत लगी हुई हैं पूरी जांच करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यदि न्यायपालिका ऐसा नहीं करती है तो सामान्य जनता और मुझ जैसी विधवा के हित में कदापि नहीं है। बस मेरी यही विनती है कि उसके खिलाफ जांच करके उसे जमानत न दी जाए और मुझे इस अजीत कुमार बैसला से मेरे और मेरे बेटे की जान का भी पूरा खतरा है। मैं कहीं बाहर आते जाते हुए अपने बेटे को भेजते हुए डरती हूँ कि कदापि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। तो मेरी यही विनती है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और न्यायपालिका पर आम जनता का और मुझ जैसी विधवा का विश्वास बना रहे, यह मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया जाए। धन्यवाद।